हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। तो इन दिनों छुट्टियों का आप लोग मज़ा ले रहे होंगे। साथ में जैसे कि मैं आप सबको बताता हूँ, हमेशा बताता हूँ, आप चार्ट रीडिंग करिए। जब भी आपको टाइम मिलता है कोशिश करिए थोड़ा सा चार्ट रीडिंग करने के लिए, कोशिश करिए कैंडल रीडिंग करने के लिए, क्योंकि जब तक आप कैंडल रीडिंग और चार्ट रीडिंग नहीं सीखेंगे तो कुछ भी काम आप इस मार्केट के अंदर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर आप कैंडल रीडिंग और चार्ट रीडिंग सीख जाते हैं तो बहुत हद तक आप मार्केट का प्रिडिक्शन कर पाएंगे। और देखिए, बाकी ट्रैपिंग ये तो चलती रहेगी, लेकिन ये है कि आपको मतलब जब भी कभी एंट्री मिलेगी तो एक अच्छी खासी एंट्री मिलेगी और आप मार्केट में ये पता लगा पाएंगे कि हाँ यार, अब यहाँ से ट्रैपिंग चल रही है, यहाँ से मार्केट में बाइंग आ रही है, यहाँ से मार्केट में सेलिंग आ रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ कि मतलब ये जो कैंडल है, कोई भी एक पार्टिकुलर कैंडल है, ये बताती क्या है। आपने बहुत सारी वीडियो देखा होगा, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि नहीं आपको पता नहीं होगा, बट मैं अपने एक तरीके से आपको बताना चाहता हूँ कि अगर जैसा कि मान लीजिए मैं इस एक 14 तारीख अगर आप एक ये कैंडल लेते हैं जो कि हैमर टाइप की आपकी बनी पड़ी है, तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, ये क्या बोलना चाहती है यहाँ पर, कब कब बायर एक्टिव हुए, कब सेलर एक्टिव हुए, तो आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे कई कैंडलें हैं, यहाँ पर मैं सारा ये आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि मतलब ये कैंडल क्या करना चाहती, क्यों इस तरह से कैंडल बनाई जाती है, क्यों ये बिग बनता है, क्यों ये फुल बॉडी बनती है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, देखिए ये कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, कैंडल होता कैसे। अब यहाँ पर देखिए, अगर कोई बंदा है, न्यू ट्रेडर है, आप भी न्यू ट्रेडर है या हम भी न्यू ट्रेडर हैं, तो इस कैंडल का अनुमान लगा कर ये जो कैंडल बनी है, सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए, ये जो कैंडल बनी आप इसको क्या सोचते हैं, मतलब क्या है इस कैंडल में। मेरी बात आप समझ रहे हैं मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, इस कैंडल में ऐसा क्या है। ठीक है, तो इस कैंडल में अगर आप यहाँ से देखते हैं तो जो बॉडी बना है, बॉडी का मतलब ये हो गया कि जो इतना इसका आप देख रहे हैं, ये जो बॉडी वाला एरिया है, बॉडी है, यहाँ पर आपको पिन जैसे बना हुआ है, सुई जैसे बना हुआ है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका बिक हो गया, बिक हो गया। यहाँ से ध्यान रखिए, ये आपका बिक हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक बॉडी हो गई। अब ये आप ये बताइए सबसे पहले कि इसमें क्या है, एक्टिविटी इसमें क्या हो रही, एक्टिविटी क्या हुई, आपको ये कैंडल के बारे में ये पता होना चाहिए कि इस कैंडल में एक पर्सनल पार्टिकुलर कैंडल में एक्टिविटी क्या हुई। एक्टिविटी का मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या हुआ, बायर कब आए, ठीक है, बायर कब आए और सेलर कब आए, ठीक है, और कौन इसमें जीता कौन हारा। मेरी बात आप समझ रहे हैं, इसमें सेलर जीता या बायर हारा, इस तरह से आपको एक कैंडल के उसमें मतलब पर्सपेक्टिव से पूरा आपको समझना पड़ेगा। ओके, आप यहाँ पर देखिए, जस्ट एक मिनट के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मार्केट खुली कहाँ, इस कैंडल की मैं पर्सनली बात कर रहा हूँ, इस कैंडल में मार्केट खुली कहाँ, ठीक है, मार्केट नीचे गई कहाँ, इसके बाद मार्केट ऊपर कहाँ तक गई, फिर क्लोजिंग कहाँ तक दी, है ना, यही है ना। तो देखिए अब सिंपल बात है, मार्केट जो खुली, तो मार्केट अगर कोई रेड कैंडल में जब मार्केट खुलती है तो मार्केट कहाँ पर खुलती है, इसका जो टॉप होता है ना, मार्केट यहाँ पर खुली, ध्यान रखिएगा, इसका जो भी टॉप है, अब मान लीजिए कि यहाँ का जो प्राइस है, मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए प्राइस इसका 10,950 का, ठीक है। तो इसका जो रेड कैंडल का ध्यान रखिएगा, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, तो मार्केट कहाँ पर खुलती है, इसके टॉप में यहाँ पर मार्केट खुली, ठीक है ना, मार्केट इसके टॉप में यहाँ पर खुली। अब मार्केट गई कहाँ तक, खुलते ही क्या किया मार्केट ने, खुलते क्या किया, इसको थोड़ा सा ऊपर जो बिक आप देख रहे हैं ना, थोड़ी सी जो बिक है ना उसको ऊपर गई, मतलब थोड़ा सा आप यहाँ पर बिक देखिए इस कैंडल में, अगर आप इसको बड़ा कर देते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे जस्ट छोटा सा बिक बना हुआ है ऊपर की तरफ। तो क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि मार्केट क्या है, यहाँ पर खुलती है, ठीक है, यहाँ पर खुलती है, थोड़ा सा जस्ट कुछ कुछ पॉइंट ऊपर गई, इसके बाद मार्केट क्या किया, कंटिन्यू 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 नीचे जाती गई, ठीक है, ध्यान देना, नीचे जाती गई। तो जब नीचे जाती गई तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पर सेलर ने क्या किया, फुल जोर लगाया मार्केट को नीचे ले जाने के लिए। ध्यान रखिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मार्केट अगर यहाँ से खुली तो यहाँ पर बायर कोई एक्टिव नहीं हुआ, पहले यहाँ पर क्या हुआ, सेलर ने फुल जोर लगाया इस कैंडल में, और ये मार्केट यहाँ पर जो है तो प्राइस कहाँ तक चली गई, ये 10,900 मान लीजिए चली गई प्राइस, मतलब फुल नीचे चला गया। क्लियर हुआ, जब ये पूरा नीचे चला गया, यहाँ पर कहाँ तक चला गया प्राइस, इस एरिया तक प्राइस यहाँ तक चला गया, मतलब 10,900 मान लीजिए कि 20 तक चला गया प्राइस, ठीक है। कहाँ तक खुली थी, यहाँ पर खुली थी, और मार्केट एक कंटिन्यू सेल अप आया और मार्केट यहाँ तक चली गई। जब यहाँ तक चली गई, इसके बाद क्या होता है, देखिए अब यहाँ पर दो लोगों की लड़ाई होती, एक बायर होता है और एक सेलर होता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं। तो जब इस कैंडल को आप यहाँ पर देखते हैं तो मार्केट पहले नीचे आई, मतलब कैंडल में नीचे आई, प्राइस को नीचे लाया गया, फिर क्या हुआ, इस जगह से क्या हुआ कि बायर एक्टिव हुए,
बायर एक्टिव हुए। जब बायर एक्टिव हुए तो इस कैंडल को खींच करके मतलब यहाँ पर बाइंग हुई और मार्केट को इसको मतलब इस कैंडल में क्लोजिंग कहाँ पर किया गया, इसके ऊपर किया गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस कैंडल के स्ट्रक्चर से मुझे ये पता चला कि मार्केट में इस कैंडल में बायर अवेलेबल हैं, मतलब इस कैंडल में बाइंग आई है। मेरी बात आप समझ रहे हैं। अगर इस कैंडल में बाइंग नहीं आती तो ये कहीं पर कहाँ पर ये कैंडल क्लोज हो जाती, हो सकता था कहाँ पर क्लोज हो जाती कैंडल, यहाँ पर क्लोज हो जाती। मतलब क्या हुई, यहाँ पर बॉडी बना देती, मतलब यहाँ पर कैंडल स्टार्टिंग किया, यहाँ तक गई, थोड़ा सा बिक बना, इसके बाद यहाँ पर क्लोजिंग हो जाती। ठीक है, इतना बड़ा बॉडी बना देती, पूरी के पूरे कैंडल का बॉडी बना देती, मतलब यहाँ पर क्लोजिंग होती। इसका मतलब क्या था, यहाँ पर अभी भी कोई मतलब बायर का इंटरेस्ट नहीं है। मेरी बात आप समझिए, यहाँ पर किसी बायर का ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है अगर यहाँ पर कैंडल नीचे क्लोज हो रही है तो। लेकिन यहाँ पर कैंडल चूंकि क्या हुआ, बिग बना करके ऊपर ले गया, मतलब मार्केट को इस जगह तक लाया गया, यहाँ तक लाया गया, लेकिन यहाँ पर बायर एक्टिव हो गया और यहाँ पर जाके क्लोजिंग देगी। समझ रहे मेरी बात। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में यहाँ पर बायर अवेलेबल हो रहे हैं। कैंडल का मतलब समझिए, यहाँ पर बायर अवेलेबल हैं और बायर कोशिश कर रहे हैं मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। ठीक है, इसी तरह से अगर आप पूरी कैंडल को देखते हैं तो आपको पूरी कैंडल में स्ट्रक्चर इस तरह से कुछ नजर आएगा। और आप देख लीजिए जितनी भी कैंडल कल बनी है सभी में देखिए जो पिन बना हुआ है ना, पिन बार बना हुआ है, पिन बार नीचे की तरफ बड़े बड़े पिन बार बने हुए हैं। नीचे की तरफ जितनी भी कैंडल आप देखें, नीचे की तरफ पूरे पिन बार बड़े बड़े बने हैं और ऊपर की तरफ पिन बार छोटे हैं। इसका मतलब ये था कि कल पूरा बायर ने अपना फुल तरह से जोर लगाया और मार्केट को फुली ऊपर ले जाने में ये लोग कामयाब हो गए। यहाँ पर सेलर का नहीं चला या पुट बायर का नहीं चला। मेरी बात आप समझ गए। तो इस तरह से आपको कैंडल में यहाँ पर रीडिंग करना चाहिए। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हैं ना। इसी तरह से अब यहाँ पर देखिए, यहाँ इस कैंडल में देखिए स्ट्रक्चर, पहले कैंडल के स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए, मैं सब कुछ आपको बता दूंगा। अब यहाँ पर इस कैंडल में देख लीजिए, इसकी कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट कहाँ पर ओपन हुई पता है, मार्केट ओपन हुई इस जगह में, यहाँ पर ओपन हुई मार्केट। जब ओपन हुई इस जगह में, इसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ तक आई, नीचे यहाँ तक आती है। ठीक है, यहाँ तक आने के बाद क्या हुआ, मार्केट को ऊपर ले जाया गया, ऊपर ले जाया गया। यहाँ तक क्या हुआ, बायर यहाँ पर इंटरेस्टेड थे, मतलब बायर ने काफ़ी कोशिश किया मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। लेकिन हुआ क्या, अंततः हुआ क्या, मार्केट में क्या हुआ, ये जो यहाँ से सेलर एक्टिव हो गए, मतलब सेलर एक्टिव हुए और यहाँ पर मार्केट को नीचे ले जाकर के यहाँ पर क्लोजिंग दी गई। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बायर हार गए। समझ रहे हैं। तो अब आप खुद बताइए कि इस कैंडल का जो बिक है, बिक किस तरफ बढ़ा है, इस तरफ ऊपर की तरफ बढ़ा है या नीचे की तरफ बढ़ा है। आप सिंपल बोलेंगे ऊपर की तरफ बढ़ा है। तो अगर ऊपर की तरफ बिक बढ़ा है तो सिंपल बात है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने की कोशिश कर रही है या नहीं कर रही है ना, कर रही ना। और आप यहाँ पर पाएंगे कि जो सेकंड कैंडल है, सेकंड कैंडल में आप देखिए यहाँ से मार्केट को इसने काफ़ी कोशिश करने के बाद और यहाँ पर सेलर ने सेकंड कैंडल में मार्केट को नीचे कर दिया ना। इसके बाद थर्ड कैंडल में भी देखिए काफ़ी सेलिंग आई। फिर फोर्थ कैंडल में यहाँ पर इसने मार्केट को संभाला और यहाँ पर संभालने के बाद ये देखिए यहाँ से फिर फिफ्थ कैंडल में बाइंग आई। कहने का मतलब आपको हर एक कैंडल का आपको लॉजिक समझना पड़ेगा कि मार्केट क्या कर रही है और कहाँ पर क्या कर रही है। अब यहाँ पर अगर आप देखिए, यहाँ इस कैंडल से आपको समझ जाना चाहिए था, ये जब कैंडल ये बनी ना, ये कैंडल ये जो बिग टाइप ये बनी हुई ना, ये वाली कैंडल। अब यहाँ पर बताइए क्या हुआ, यहाँ पर सिंपल यहाँ दिख रहा है कि मार्केट कहाँ पर खुली थी, यहीं पर खुली थी। यहाँ पर खुलने के बाद नीचे गई, नीचे जाने के बाद फुल फोर्स से बायर ने यहाँ पर बाइंग किया और मार्केट को ऊपर ले जाकर के क्लोजिंग दे दिया। तो जो ये कैंडल बनी, यहाँ पर आपको 101% आपको बाई करना चाहिए। लेकिन इसी के अपोजिट आप इस कैंडल को देखते हैं, इस कैंडल को, इसमें क्या हुआ, इसमें बाइंग प्रेशर नहीं है। भले यहाँ पर दो कैंडल ग्रीन बनी है लेकिन यहाँ पर बाइंग प्रेशर नहीं है, यहाँ पर अभी तक सेलिंग प्रेशर ही है, यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं है बायर। लेकिन यहीं पर इस कैंडल में आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ क्लोजिंग हुई, इसलिए बाइंग इंटरेस्टेड है। और अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर मार्केट ने अच्छा खासा आपको, अगर यहाँ पर आप ब्रेकआउट में यहाँ पर पोजीशन आप लेते हैं या यहाँ पर आप पोजीशन लेते हैं इस जगह ब्रेकआउट में, यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक आपको यहाँ पर मिला प्रॉफिट। कहने का मतलब आपको पूरा कैंडल का स्ट्रक्चर आपको पढ़ने आना चाहिए, तभी आप मार्केट में पैसा बना पाएंगे। सेम यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, ये जो हैमर कैंडल, बहुत से लोग बोलते हैं ये वाली कैंडल में यही हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। यहाँ पर क्या हुआ, बायर एक्टिव हुए ना भाई, मार्केट को ऊपर ले जाके मार्केट को गिराया गया यहाँ पर, लेकिन बायर एक्टिव हो गए और मार्केट जब बायर एक्टिव हुए तो मार्केट को ले जा करके ऊपर क्लोजिंग दी गई। यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर ऊपर क्लोजिंग दी गई। तो जब ऊपर क्लोजिंग दी गई तो इसके ऊपर ब्रेकआउट में आप चाहें तो यहाँ पर कॉल बाई करिए,
काल बाई करिए और आप यहाँ पर टारगेट आप देख लीजिए कितना आपका 1:2 का रखना है या 1:3 का रखना है, जो भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है आपको मार्केट के अंदर आपको प्रॉफिट से मतलब होना चाहिए। बाकी आपको दिन भर बैठ के मार्केट का मतलब वो नहीं देखना है कि नहीं मार्केट मेरे डायरेक्शन में जाएगी जाएगी जाएगी, ये सब आपको कहानी नहीं सोचना है। समझ गए ना? तो चलिए 10 मिनट मेरा इसी में ख़त्म हो गया, लेकिन आई होप आप कैंडल का स्ट्रक्चर आप समझ गए होंगे और इसी तरह से आप कैंडल रीडिंग करेंगे। तो आई होप आप लोगों ने ये कैंडल स्टिक बहुत अच्छे से सीखा होगा और इसके अंदर जो मेरे से गलती हुई है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो अगर आपको ये कैंडल स्टिक का पैटर्न अच्छा लगा हो, जो मेरा समझाने का तरीका अगर अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।